नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और जंगजियों के गठजोड़ से मुतालिक मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मरियम नवाज मुबैना ऑडियो से साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद से गुफ्तगू कर रही हैं। मुबैना ऑडियो में सीनियर सहाफी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्जामात लगाए गए हैं, जबकि ऑडियो में सीनियर तजियाकारों से मुतालिक नाज़ेबात कलमात भी सुने जा सकते हैं। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज परवेज रशीद को जियो ग्रुप को हदायत देने पर बात कर रही हैं। परवेज रशीद कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड में हसन नवाज साहब आपको पता है हमको गालियां देते हैं, इरशाद भट्टी ऐड कर लिया है, वो भी आपको मालूम है घटिया गुफ्तगू करता है। परवेज रशीद का कहना था कि मजहर अब्बास की गुफ्तगू हमारे खिलाफ होती, तंज भी होता है, मजाक भी, बाकी कोई बंदा वहाँ नहीं जिसको हमारा स्पोक पर्सन कहा जा सके। सत्तार बाबर है, वो आजादाना राय रखता है, सत्तार बाबर भी आम तौर पर हमारे बहुत हक में नहीं है। परवेज रशीद ने मजीद कहा कि हफीजुल्लाह न्याजी हमारा नुक्ता नजर नहीं देता, जिस तरह ये गालियां देते हैं यही सलूक वो इमरान खान से करता है। हफीजुल्लाह न्याजी को हटा दिया, इसका कालम भी बंद कर दिया गया है, ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी है। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज ने कहा, अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले बताओ हटाया क्यों है, जिस पर परवेज रशीद का कहना था कि दरख्वास्त है इससे भी बात करें और मीर शकील से भी बात करें। मरियम नवाज ने नून लीगी रहनुमा से मुकालमे में कहा कि पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं, तो परवेज रशीद का कहना था कि इतना बैलेंस प्रोग्राम होगा, इमरान खान के ऊपर जो चेक था खत्म कर दिया गया, हमारे ऊपर भौंकने वाले बिठा दिए। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज की जानिब से 2 सहाफियों को बास्केट्स देने की भी हदायत की गई और कहा गया अब्बू आजरबाईजान से 2 बास्केट्स लाए हैं, एक नुसरत जावेद और एक राना जावेद को देनी है। अंकल ये वो सीनियर कुत्ते हैं जिनके घर हमने बर वक्त आजरबाईजान वाले बास्केट भिजवा कर इन्हें अपने ऊपर भौंकने से महफूज रखा। मजे की बात देखें, इनके लेटेस्ट ट्वीट में भी इजहारे राय के आजादी का रोना रोया गया, कुत्ता कहने पर शर्मिंदगी या गुस्से की एक्टिंग भी नजर नहीं आई। वो पूछना ये था कि सहाफियों को भौंकने वाले कुत्ते कहने से आजादी सहाफत तो मुतासिर नहीं होती और तहाइफ के टोकरे भिजवाना रिश्वत के जमरे में आता है या नहीं। आप अंदाजा लगाएं इस शरीफ खानदान और मरियम नवाज का हाल, जो इनका साथ दे, पैसे टोकरी गिफ्ट लेकर वो सब ठीक, और जो इनकी चोरी बताए, इनकी हकीकत बताए वो कुत्ते हैं, और आजादी सहाफत पर भौंकने वाले सब कलमी कुत्ते इस वीडियो के बाद भी हड्डी मुंह में लिए खुद में बैठे रहेंगे। नालायक आजम ने इतनी महंगाई कर दी है कि पहले सिर्फ लिफाफे से काम चल जाता था, अब अगलों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि पूरी टोकरी भर कर भेजनी पड़ती है। मरियम नवाज ने लिफाफों की जई तही फेर दी है। ताज़ा ऑडियो जिसमें इन्होंने लिफाफों के लिए आजरबाईजान से टोकरे मंगवा कर देने की बात की, न सिर्फ नून लीग के तरीका वारदात बल्कि सहाफत की काली भेड़ियों को भी बेनकाब कर रहा है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जब इनको लिफाफे कहते थे तो कहा जाता था कि सहाफत को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन वक्त ने साबित किया है ये ना सिर्फ लिफाफे हैं बल्कि ये टोकरे हैं। वक्त ने ये भी साबित किया है कि नून लीग कोई सियासी या जमहूरी जमात नहीं है बल्कि माफिया का ग्रुप है, जो अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाता है और रिश्वत और धौंस धांधली से टोकरों को अपनी तारीफों से आमादा करता है और अपनी चोरी और हराम कारियों से पब्लिक की तवज्जो हटाता है। यही टोकरे इमरान खान की किरदार कशी से लगे रहे, इन्हीं टोकरों ने करप्शन का दफा किया। आजादी सहाफत के सबसे बड़े दुश्मन यही सियासी माफिया हैं जो आज इमरान खान को जमहूरियत का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सिविल बालादस्ती के नारे लगाते हैं। ये आमिरों से भी बदतर हैं। आजरबाईजान से आई हुई टोकरी या सरकारी नौकरी हो, इसके बाद बंदा गैर जानिबदार सहाफी कैसे रह सकता है। बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि टोकरी भी कबूल करें और नौकरी भी, लेकिन सहाफत से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद, वैसे नौकरी या टोकरी लेने के बाद सहाफी की पहले की सहाफत भी मशकूक हो जाती है। ए टोकरो, तुमने मुकद्दस कलम को बदनाम किया है। तुम पूछते थे ना कि हमारा क्या कसूर है कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते। इंसाफी हमें गालियां देते हैं और लिफाफे कहते हैं। कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं तुम्हारे वालिदैन का भी है जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, ताहम तुम्हारा कसूर सिर्फ इनफरादी नहीं इज्तिमाई है। तुमने सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे को बदनाम कर दिया, तुमने कलम की हुर्मत को बर्बाद कर दिया, तुमने सच और झूठ की तमीज खत्म कर दी। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने चंद टकों की खातिर पाकिस्तान को बेच दिया, तुमने पैसे की खातिर इस धरती माँ का सौदा किया। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने हमेशा करप्ट लुटेरों और चोरों का साथ दिया, तुमने अवामी हकूक पर डाका डालने वालों का दिफा किया। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम चंद टकों की खातिर सियासी अशराफिया का खिलौना बन गए। तुमने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए। तुमने आलमी मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवासात की। तुमने आलमी मैगजीन में पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाया। तुमने दुनिया में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बावर कर
करवाने के लिए आलमी जरीदों में कालम लिखे। तुमने पाकिस्तान को एक डरावना ख्वाब बनाकर पेश किया। तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने इखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं। तुमने मुबैना तौर पर पैसे लेकर अपने मुखालफीन के खिलाफ हर्जा सराई की। तुमने इमरान खान की जाती जिंदगी के बारे में ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया। तुमने बगैर सबूत इनकी किरदार कशी की। तुमने मरियम नवाज के कहने पे इमरान खान की बापर्दा बीवी के बारे में बकवासात की। तुमने इखलाकियात की आखिरी हदें भी पार कर ली और हर घटिया हरकत की। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम खुदा बन बैठे। तुमने अपने मुखालफीन को धमकाना शुरू कर दिया। तुमने अपने मुखालफीन के खिलाफ उठने वाली आवाजों के खिलाफ कार्रवाइयां करवाई। तुमने मीडिया में मतवाजी ग्रुप तश्कील किए और इन लोगों को तनहा करने की कोशिश की जो नवाज और जरदारी की करप्शन के खिलाफ बोलते थे। तुमने सहाफत का गला घोंटने के लिए घटिया साजिशें की। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने अपने चाहने वालों के एतमाद को ठेस पहुंचाई। तुम हर मौका पर चोरों और लुटेरों के साथ जाकर खड़े हुए। तुमने इनकी हराम कारियों का दफा करना शुरू कर दिया। तुमने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। तुमने सियासी जलसों में जाकर तकरीरें की और हुकूमत को गिराने के नारे लगाए। तुमने अपने चाहने वालों को खो दिया। लोगों ने तुम पर एतबार करना छोड़ दिया। लोगों ने तुम्हें सीरियस लेना छोड़ दिया। तुम्हारी बातों पर लोग हंसना शुरू हो गए, लेकिन तुम बाज नहीं आए। तुम्हारा कोई लिफाफा खोर अगर कहीं पर शिकस्त खा भी गया तो तुमने यही कहा कि ये शिकस्त के बाद मजीद ताकतवर हो जाएगा। तुम्हारे ये जुमले अवाम में लतीफों की तरह फैलने लगे। बिलाखिर तुम्हारी इस बचकाना हरकतों की वजह से लोग तुम्हें सहाफी नहीं कॉमेडियन समझने लगे, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए और अपनी हरकतें भी जारी रखी। सुनो ए टोकरो, सुनो ए लिफाफो, तुमने चंद टकों के कलम का तकद्दुस पामाल किया है। कौम तुम्हें और तुम्हारे मालिकों को कभी माफ नहीं करेगी जिनके कहने पे तुम भौंकते हो। मशहूर सहाफी अकबर आलम मरहूम ने एक बार नवाज शरीफ की लिफाफा पॉलिसी पर राय जनी करते हुए फरमाया था कि जब हमने सहाफत का आगाज किया था तब कोई कोई सहाफी लिफाफा लिया करता था और अगर पता चल जाए तो शर्म के मारे वो सहाफी कई कई दिन दफ्तर न आता था और आंख मिलाकर बात करना तो दूर की बात, अपने सीनियर्स के सामने आ जाना गोया क़यामत की घड़ियां समझा जाता था। लेकिन 20-25 साल में हालात इतने बदल चुके हैं कि अब कोई कोई सहाफी लिफाफा नहीं लेता। शर्म तो दूर की बात है, बल्कि जो सहाफी बहती गंगा में हाथ न धोए इसे सब बेवकूफ, जाहिल और अहमक समझते हैं। 2013 से 2018 तक का नवाज शरीफ का दौर सहाफत की मौत के साल थे और वह नवाज शरीफ का आखिरी दौर अपनी जिंदगी में देख लेते तो शायद जीते जी मर जाते, क्योंकि बात अब लिफाफा जर्नलिज्म से बहुत आगे निकल चुकी थी। अब तो सोशल मीडिया पर सहाफी हजरात की लिस्टें, प्लाटों के नंबर और बैंकों के अकाउंट तक शेयर हो रहे थे और वह तमाम मुस्तफीद सहाफी और एंकर्स टीवी पर ऐसे भाषण देते हैं जैसे सिराते मुस्तकीम सीधा इनके घर का रास्ता हो और ईमान की ताजगी इन साहिबाने फहमो फरासत का चेहरा मुबारक देख कर ही होती है। सोशल मीडिया पर आप जिनको मखलूत महफिलों में नाव नाश में मसरूफ पाएंगे, टीवी पर आते ही वो नाजुक अंदाम सरापा ईमान आपको बाहिजाब नजर आएंगे। मुल्क की खातिर टॉक शोज में जो जान निछावर करते नजर आते हैं, अगले रोज दुश्मन के सफारत खानों में जाम टकराते